अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमेशा की तरह कभी मेरे पास अच्छी खबर होती है, कभी मेरे पास बुरी खबर होती है, कभी मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर होती है जिसको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ उसके थंबनेल पे देता हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो खबर है वो ये है कि अबू धाबी जाने वाले यानी अबू धाबी जाने वाले लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। आज अबू धाबी में नए कवानीन का इतलाक हो चुका है जिसमें जिन कवानीन के तहत अब अबू धाबी जाने वालों के लिए जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो कवानीन हैं, जाने की जो शराइत हैं, उनको मज़ीद मुश्किल बना दिया गया है। आज से मुराद 8 नवंबर इतवार का दिन। इसके बाद जो लोग भी अबू धाबी जाएंगे उनके लिए नए कवानीन हैं, चाहे वो अमाराती शहरी हों, चाहे वो रेजिडेंट्स हों, चाहे वो विजिटर्स हों। कवानीन क्या हैं, साथ साथ आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। अगर आपको मेरी बात इतनी ज़्यादा समझ ना आए तो आप इस वीडियो में साथ साथ वो चल रहा है कि क्या है कि पहले दिन आप जाएंगे तो आपको अब अबू धाबी जाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको 3 PCR या DP 3 PCR टेस्ट करवाने पड़ेंगे जाते वक्त, या DPI जो कि ब्लड टेस्ट है। अब इस हवाले से आप जिस दिन जाएंगे उससे 48 घंटे के अंदर अंदर आप एक टेस्ट करवाएंगे। उस टेस्ट की रिपोर्ट आप वहाँ पे, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो वहाँ पर आप उस टेस्ट की रिपोर्ट दिखाएंगे। चौथे दिन आपका एक और टेस्ट होगा, चौथे दिन के बाद 8वें दिन आपका एक और टेस्ट होगा। इस दौरान आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, यानी 14 दिन आपको, चाहे आप बेशक बाय रोड जाएं, बाय एयर जाएं, किसी भी जरिए से आप जाएंगे तो आपको इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस मामले को शुरू हुए, इस तरह की जो पाबंदियां को शुरू 2 जून को, इसी साल 2 जून को अबू धाबी ने ये पाबंदियां आयद की थी और बजाय इनमें नरमी करने के दिन ब दिन इन पाबंदियों में मजीद सख्ती की जा रही है। इसकी वजूहत तो यही बताई जाती हैं बज़ाहिर के जी वो कोरोना वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब चाहिए तो ये कि UAE में जब बताया जाता है कि आज भी 1100 से ज़्यादा केसेस सामने आए, शायद 2 अमवात भी हुई हैं, लेकिन इसके हवाले से मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन चाहिए तो ये कि UAE की अथॉरिटीज जब ये कहती हैं कि UAE में इतने केसेस सामने आए हैं, उनको चाहिए इसका ब्रेकअप दें कि अबू धाबी में कितने केसेस सामने आए, दुबई में कितने आए, शारजा में कितने आए, अजमान में कितने आए, रास अल खैमा में कितने आए, फुजेरा में कितने आए, उमुल कुवैन में कितने आए, यानी तमाम रियासतों का ब्रेकअप दें ताकि पता चले लोगों को कि सबसे ज़्यादा जो वबा के बार हैं, ये सबसे ज़्यादा जो वबा के केसेस हैं, कोरोना वायरस की वबा, वो केसेस किस रियासत में, किस एमिरेट्स में सामने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं किया जा रहा। अब इससे तो यही जाहिर होता है कि शायद सबसे ज़्यादा केसेस, क्योंकि दुबई में सबसे ज़्यादा आबादी है, मल्टीकल्चरल मल्टीनेशनल लोग वहाँ पर रहते हैं, तो शायद वहाँ पर केसेस ज़्यादा हों। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, अबू धाबी में ये वबा उस तरह कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन क्या वजह है, इस साल मार्च से अब तक इस वबा को पूरे लॉकडाउन के बावजूद, यानी आप खुद समझते हैं जो लोग अबू धाबी में रहते हैं, जो यहाँ दूसरी रियासतों से वहाँ पर जाते हैं, क्या वजह है कि अभी तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, जबकि वहाँ पर पाबंदियाँ भी ज़्यादा हैं। लेकिन इस सारी सिलसिले की मैं जो कहना चाहता हूँ, जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, इससे मुराद ये है कि शायद अबू धाबी की रियासत लोगों को डिस्करेज कर रही है, हौसला शिकनी कर रही है कि लोग वहाँ पर ना जाएं, ना वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाएं, ना वहाँ पर नौकरी के लिए जाएं, ना वहाँ पर कारोबार के लिए जाएं। अलबत्ता जिन लोगों के लिए जाना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, हर हाल में उनको जाना है, उनके लिए भी इतनी सख्तियाँ कर दी गई हैं कि अब खुद सोचें, एक रियासत से, एक शहर से दूसरे शहर, दुबई से अबू धाबी जाने के लिए अगर आपको 3 टेस्ट करवाना पड़ेंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लें। और ये भी बताया गया है कि अबू धाबी में जो टेस्ट होंगे उनके जो फीस है सर वो है 180 दिरहम, जबकि दुबई में बाज़ जगह पे सरकारी सतह पर दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानब से जो कायम किए गए टेस्टिंग सेंटर्स हैं या टेस्टिंग लैब्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो कि मॉल्स में भी हैं, उनकी जो फीस है वो है 150 दिरहम। चले अगर आप 150 दिरहम भी लगा लें तो ये तकरीबन 450
धर्म बनते हैं तीन टेस्ट के। लेकिन जो DPI टेस्ट है, जो आपका ब्लड सैंपल लेकर आपका टेस्ट किया जाता है, उसकी फीस है 50 दरम। ये सिर्फ अबू धाबी में दाखिले के वक्त वो जो लोग रोजाना की बुनियाद पर जाते हैं, ये अगर वो रोजाना भी जाएंगे तो उनको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा दाखिले के वक्त, वहां पर जो बॉर्डर है। और इसको रैपिड कहते हैं। आप 50 दरम, जिस तरह टोल टैक्स होता है उसी तरह आप अपना टेस्ट करवाएंगे, 50 दरम देंगे, फिर उसके बाद उस टेस्ट की 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। और ये इतना रिलायबल टेस्ट भी नहीं है, फिर आप जा सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, मिसाल मैं देता हूं कि बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, वो अबू धाबी जाना चाहते हैं। अब ऊपर से हुकूमत ने एक और वहां पर सिलसिला ये शुरू कर दिया है कि जो शख्स भी विजिट वीजे पर वहां पर जाएगा तो उसके लिए 2000 दरम, अगर एक शख्स 3 महीने के लिए जाता है तो उसके लिए सुनने में आया है कि 9000 दरम। अब मुझे ये बताया जाए, वो लोग परेशान हैं जिनकी फैमिली, बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या उनके लिए फी का से इतना पैसे चाहिए होंगे? मेरा ख्याल है ऐसा हरगिज नहीं है। जिन लोगों की फैमिलीज हैं वहां पर, जिन लोगों की फैमिली पाकिस्तान में है, उनकी जो स्पॉन्सर्स हैं, वो मैं मिसाल देता हूँ, एक खातून है, उनके 2 बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो खातून अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हैं अबू धाबी में, और अबू धाबी में अब वो खातून के 2 बच्चे हैं, तो क्या उनको 3 महीने के लिए जाना चाहती हैं, तो क्या उनको 27,000 रुपया महीने, 27,000 दरम महीने के जमा करवाने के पड़ेंगे? मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खातून कह सकती हैं कि जी मेरे पास ये 3,000 दरम है जो मैं बच्चों के लिए, अपने अखराजात के लिए लाई हूँ, बाकी मैं रहूंगी अपने खावन के पास, हस्बैंड के पास, शोहर के पास, और मेरे सारे अखराजात वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। शर्त ये है कि वो जो आपको, आपके हस्बैंड वहां पर बुला रहे हैं, उनके पास अपनी रिहाइश हो, ताकि जब उनकी छानबीन की जाए तो पता चले कि वाकई उनके पास रहने के लिए जगह है बीवी और बच्चों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद शेयरिंग में रह रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। तो इस तरह बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। मैं समझ रहा था कि शायद नवंबर दिसंबर तक मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जहां तक दुबई अथॉरिटीज का ताल्लुक है, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, दुबई अथॉरिटीज आर वेरी लीनियंट। उन्होंने इतनी सख्ती नहीं की हुई। आप दुबई जाते हैं, दुबई में आपका एयरपोर्ट पर फ्री टेस्ट होता है, उसके बाद 24 घंटे 36 घंटे के अंदर अंदर आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद अगर वो टेस्ट नेगेटिव है, उसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है, तो आप घूम फिर सकते हैं आज़ाद। अलबत्ता वापसी पे आपको जब भी आप आना चाहें तो वो आपको टेस्ट एक और करवाना पड़ता है। लेकिन ये सारा मामला ये है कि दुबई इज डेस्परेट। दुबई डेस्परेट है कि वहां पर टूरिस्ट आए, टूरिज्म की सनत को फरोग हासिल हो। अब गुज़श्ता रोज आप देखें वहां पे यूएई के एक जो नया कानून आया है, इसके बारे में मैं फिर एक मरतबा आप लोगों से माजर के साथ, यानी जना को लीगलाइज करार दे दिया है कि अगर आप दोनों फरीकों की रजामंदी हो तो आप जना कर सकते हैं। इस पर कोई पूछगछ नहीं है, कोई ताज़ीर नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कैद नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। तो ये हुआ कि आप ठीक है, आप वहाँ पर ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो होटलों में जाएं, गेस्ट जो वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, जो भी मामला हैं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक तरफ दुबई पूरे यूएई को आप ओपन कर रहे हैं, दूसरी जानब उनके आने पर पाबंदियां लगा रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। अब एक शख्स अगर महीने में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा उसको अबू धाबी जाना है, तो वो क्या, वो 2 दफ़ा अगर जाएगा तो क्या उसको 8 दिन तक वो 3 टेस्ट करवाएगा? ये बात मेरी समझ से बालातर है। अलबत्ता मैं ये बता दूं कि इसी चीज़ में ये जो नए कवानीन है, इसमें वो लोग जो वॉलंटियर्स हैं, जो वैक्सीन के लिए रजाकार के तौर पर काम करते हैं, वो इन सारे मामलात से मुस्तस्ना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।